हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हें वीडियो टाइटल से ही समझ आ गया होगा कि ये वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर यू गिव देम अ सेकेंड चांस, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड एंड देन यू डिसाइड। क्योंकि अभी मुझे पता है तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा इमोशनल साइड ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है एंड लॉजिकल साइड थोड़ा कम चल रहा है। बट मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं ज़्यादातर जो भी डिसीजंस लेती हूँ ना, इमोशंस के अभाव में इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके लेती हूँ और बाद में कभी कभी रिग्रेट करती हूँ। बट देन मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने अपने दिल की सुनी तो इट्स फाइन, चलता है। एंड 2025 इज़ ऑल अबाउट मेकिंग यू फील बैड अबाउट द गुड क्वालिटीज़ दैट यू हैव। you'll find people making you feel bad about the most human qualities। जैसे अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम लोगों से अटैच हो जाते हो, you want a long term relationship, तो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो, घर वालों के बारे में सोचते हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अब खुद के लिए नहीं अपने आसपास वालों के लिए। लोग तुम्हें लेबल करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, बोरिंग का टैग देंगे और साइड में बैठा देंगे बिकॉज यू आर नॉट दैट पर्सन हु लव्स टू टेक एडवांटेज ऑफ पीपल। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें इस सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, कुछ लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टेट अ सिंपल फैक्ट जो मैंने हमेशा फॉलो करना चालू कर दिया अपनी ज़िंदगी में आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई एम एवरी थिंग दैट आई जस्ट मैंशन यू शुड नॉट बी according to 2025. And trust me, it is not a bad thing to feel things deeply. It is not a bad thing to empathize with people. It is not a bad thing to understand where they're coming from, okay? But before being kind towards everyone else, we have to be kind towards ourselves, भाई। काइंडनेस यहाँ से शुरू होती है। अगर मैं खुद के लिए काइंड नहीं हूँ, अगर मेरे में खुद के लिए कोई प्यार नहीं है, मैं आई ट्रस्ट मी, आई विल नॉट हैव एनी लव टू ऑफर टू अदर्स बिकॉज आई डोंट इवन नो व्हाट लव एक्चुअली मीन्स। तो जब भी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कोई हमें छोड़ के जाता है, या ऐसा होता है कोई फ्रेंडशिप टूट गई है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एंड हमें लगता है कि बस यहाँ बात ख़त्म है, अब कुछ भी हो जाए, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू एंटर माई लाइफ अगेन, आई एम कटिंग दिस पर्सन ऑफ परमानेंटली। एंड आफ्टर सम रीज़न वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने को ट्राई करता है आफ्टर सम टाइम, फॉर वट एवर रीज़न। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, भले उसको कोई और नहीं मिला, रिप्लेस नहीं कर पाया, याद आ रही है, गलती रियलाइज़ हो गई, कुछ भी हो सकता है। एट दैट वेरी मोमेंट हम एकदम खड़े हुए होते हैं इस चौराहे पे जहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन सी गली में मुड़ना है। क्योंकि जिस भी गली में मुड़ोगे कोई यू टर्न नहीं है, उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ नज़र आओगे इफ़ यू कीप गिविंग चांसेस एंड चांसेस एंड इंसान अपना पैटर्न रिपीट करे जा रहा है। ऑल आई एम सेइंग इज कि कुछ गलतियाँ होती है फॉरगिवेबल एंड कुछ गलतियाँ होती हैं अनफॉरगिवेबल। ये तुम्हारे हिसाब से, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ओके। कुछ चीज़ें मेरे लिए फॉरगिवेबल होगी, कुछ चीज़ें वही चीज़ें हो सकता है आपके लिए अनफॉरगिवेबल हो। सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनली हर्टिंग समवन एंड अनइंटेंशनली डूइंग समथिंग जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एंड चीज़ें ख़राब हो गई है। पहली बात तो ये कि जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके उस इंसान के पास जा रहे हो, वो इंसान उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझता कैसे है? क्या वो सडनली आपको ब्लेम करना चालू कर देता है? क्या वो सडनली आपको ये बताने लगता है कि आप जो ये सोच रहे हो ये आप ही के दिमाग की उपज है और इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है? या फिर वो इंसान समझता है वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम और ट्राई करता है चीज़ों को सॉल्व करने को, लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती है और आप लोग बात करना बंद कर देते हो। ऐसे केसेस में आई वुड सजेस्ट कि आप फिर से बात करो, गिव दैट पर्सन अ चांस टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट देयर पर्सपेक्टिव वाज एंड देन सॉर्ट थिंग्स आउट। बट इन द केसेस जहाँ पे आपको इमोशनली निगलेक्टेड फील करवाया जा रहा है, जहाँ पे आपको फील करवाया जाता है दैट यू आर द वन हु इज ओवर रिएक्टिंग, जहाँ आपको फील करवाया जाता है दैट इट्स योर प्रॉब्लम इफ यू आर हर्ट एंड इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम इफ दे आर मेकिंग यू फील हर्ट, इन केसेस में आपको सेकेंड चांस देने की ज़रूरत नहीं है। सी आई टेल यू क्या होता है। देयर आर पीपल हु लव यू, there are people who love to be around you, and there are people who love the things you can do for them. The people who love you will love you, तुम कुछ करो या नहीं करो, तुम्हें जिंदा रह रहे हो, तुम सांस ले रहे हो, they will love you. The people who love to be around you will love the things you can offer them. तुम्हारी कंपनी से कितनी सारी चीज़ें उनको मिल रही है, जैसे ओ वो तो उसकी दोस्त है, वो तो उसको जानती है, अरे उसके साथ रहने से ये हो जाएगा, इमेज फ़र्क पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो दे लव टू बी अराउंड यू ताकि वो इन्वायरमेंट वो भी एक्सपीरियंस कर सके। दे लव द थिंग्स यू कैन डू फॉर देम। तुम उनके लिए क्या क्या करते हो, जैसे अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो तुम उसको गाड़ी से पिक करने चले गए, उसके घर पे कोई परमिशन की प्रॉब्लम है तो तुम्हारा नाम लेके कहीं और घूमने चले गए। ये सारी चीज़ें तुम उनके लिए कर रहे हो, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज़ इन योर लाइफ एंड वो इंसान तुम्हें अपनी लाइफ में रखना चाहता है।
इसके बाद भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो इंसान तुम्हें ऐसे पॉइंट पे, तुम्हारे लोएस्ट पे छोड़ के चले जाता है, देन यू वर्क रियली हार्ड टू पिक योर सेल्फ अप फ्रॉम देयर। तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात समझते हो कि यार ये चीज़ें ऐसी थी, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, वैसी थी, वैसे नहीं होनी चाहिए थी। खुद के इमोशन से बैठ के खुद लड़ते हो ये समझने के लिए कि यार कहीं मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया, मेरी ही गलती तो नहीं है। खुद को बहुत लंबे टाइम तक ब्लेम करते रहते हो। फिर शांति से धीरे धीरे हील होने लगते हो, चीज़ें समझने लगते हो, खुद को समझने लगते हो। एंड दैट फेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, कोई और आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आपको खुद ही करना है जो भी करना है। दिस एंटायर थिंग, व्हेन यू नीडेड अ फ्रेंड, व्हेन यू नीडेड अ बॉयफ्रेंड, व्हेन यू नीडेड दैट रिलेशनशिप, दैट पर्सन लेफ्ट यू अलोन टू डील विद इट अलोन, एंड यू आर देयर पिकिंग योर सेल्फ अप पीस बाय पीस। तुम ट्राई कर रहे हो किसी भी तरह, यू आर ट्राइंग टू सर्वाइव एवरी सिंगल डे। एंडिंग एवरीथिंग फील्स सो ईजी एट दैट मोमेंट, बट यू चूज द टफ पार्ट कि नहीं, मुझे कुछ भी एंड नहीं करना है। आई रियली वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, आई रियली वॉन्ट टू डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। देयर कम्स अ डे, देयर कम्स अ मॉर्निंग, जब भी तुम सो के उठते हो तुम्हें कोई पेन नहीं फील हो रहा। देयर कम्स अ मॉर्निंग वेर यू जस्ट वेक अप नॉर्मली एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, कोई बर्डन नहीं फील हो रहा है, यू फील सो नाइस अबाउट योर सेल्फ। 2-3 दिन निकलते हैं एंड दिस पर्सन ट्राइज टू कम बैक इन योर लाइफ। द मोमेंट यू सी दैट मैसेज, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये क्यों मैसेज कर रहा है, ये क्यों मैसेज कर रही है, बिकॉज दोज एंटायर फीलिंग्स स्टार्ट कमिंग बैक टू यू। वो तुम्हारे पास वापस आने लगती है वो सारी फीलिंग्स। तुम सोचते हो बैठ के कि यार मैं तो हील हो गई थी ना, मैं तो चेंज हो गई थी यार, मैं आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। एंड एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है, थोड़ी चीज़ें अजीब सी लगने लगती है, तुम्हें ऐसे लगने लगता है ये अब क्यों मैसेज कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए था। बट देन there's some part of you hoping that things would change this time. There's some part of you that want to reply to that person. There's some part of you जो वेट कर रहा है कि हाँ ये वो सारी चीज़ें बोलेगा जो मैं तब से सुनना चाह रही थी या चाह रहा था, मुझे वो क्लोजर मिलेगा या चीज़ें सॉल्व होगी। एंड that person just text you like nothing happened. They just try to approach you back कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज ही नहीं हुई है। एंड यूर जस्ट सिटिंग देयर थिंकिंग कि अभी जो मैंने इतनी हीलिंग करी है, इज दिस पर्सन वर्थ ruining that healing for? And I'm telling you 97% केसेस में we will give that person a second chance. हम लोग बातें करने लग जाएंगे because we take our feelings for granted. We are not kind towards ourselves. We are not loving ourselves enough. तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने इतनी मेहनत करी खुद को समझने में, चीज़ों को पिक करने में, पीस बाय पीस खुद को समझाने में कि चीज़ें कैसी होने वाली है, कैसी हो सकती है, वो सारी मैंने ड्रेन में फेंक दी खुद ही। मैंने खुद ही अपने इमोशंस की वैल्यू नहीं करी। मैंने इस इंसान को ये समझा दिया कि इवन व्हेन यू ट्रीट मी इतना गंदे तरीके से, यू स्टिल हैव अ चांस इफ़ यू कम बैक एंड यू अपोलोजाइज। डू यू थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली नेक्स्ट टाइम? Do you think this person will not do the same thing again जो उसने अभी करी थी? If you think that this person is actually changed, and if you think जितनी भी तुमने सब खुद पे मेहनत करी है, this person is worth it कि मैं वो सारी मेहनत को let go कर दूँ, you give them a second chance. And if you think कि नहीं, मैंने इस इंसान को खो के अगर ये रियलाइज़ किया है कि मैं खुद कितने इम्पॉर्टेंट हूँ खुद के लिए, losing them means finding yourself, then lose them. It doesn't matter. Do they really deserve to be with the best version of you when they left you at your lowest and you did all the hard work? इसमें उनका कोई मेहनत नहीं था, कुछ भी नहीं था. They only gave you a push. तुम्हें छोड़ के चले गए वहाँ पे. You did the hard work of picking yourself up and then building this person that you are today. डू यू रियली फील दिस पर्सन इज़ वर्थ इट कि वो अब ये सारे एडवांटेजेस ले सके तुम्हारे बेस्ट वर्जन के साथ रहने के लिए, जस्ट सो दैट व्हेन यू फील लो सम अदर डे वो फिर तुम्हें वैसे छोड़ के चले जाए? गिव देम अ सेकेंड चांस. बट इफ़ यू फील कि नहीं, दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ लाइन, बिकॉज बीइंग काइंड टूवर्ड्स एवरी वन मीन्स बीइंग काइंड टूवर्ड्स माई सेल्फ ऑल्सो, loving everyone means loving myself also, then I promise you, you will not regret not giving them a second chance. You just need to give yourself one chance. And trust me, you're going to thank yourself later. I hope you liked the video and I'll see you in the next one.